चुनाव आयोग में नियुक्ति के अधिकार को लेकर जो याचिकाएं दायर हुई हैं, एडीआर ने की है, दूसरे कई पक्ष जिन्होंने की है, तो जो सबसे बड़ा सवाल इन सारी याचिकाओं का है वो ये है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वापसी उस चयन अधिकार समिति जो है, जो उच्च अधिकार समिति जिसको प्रधानमंत्री हेड करते हैं, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, क्या उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वापसी हो सकती है? क्योंकि सरकार तो अधिनियम लाकर उसमें बदलाव कर चुकी है, संशोधन कर चुकी है, उसके जरिए सीजीआई को इससे बाहर कर दिया गया है, तो सीजीआई उसकी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। संविधान का जो अनुच्छेद 14 है, यानी कि आर्टिकल 14, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 की धारा 7, उसको उन्होंने चुनौती दी है। उसका हवाला देते हुए पिटिशनर्स का कहना है कि ये संविधान का उल्लंघन है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देकर इसको वापस रिस्टोर करे, ये उनकी मांग है। तो देखते हैं 21 तारीख को जो सुनवाई शुरू होती है वो किस तरफ जाती है। क्या वापस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस समिति का हिस्सा बनेंगे? सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने ऑलरेडी सरकार से ये पूछा है कि वो स्पष्ट करे कि जब अदालत में मामला लंबित था तो फिर क्यों इनकी नियुक्ति की गई। हालांकि स्टे देने से मना कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब ये मामला 21 तारीख को लिस्ट होगा, जिस पर भी पूरे देश की निगाहें होंगी। संविधान की इसमें संविधान पीठ इसकी व्याख्या करेगी, इस बात की समीक्षा करेगी और फिर अपना फैसला सुनाएगी। अब इसमें प्रश्न क्या है, जो बहस है वो राजनीतिक ज़्यादा हो गई है। संविधान के दृष्टिकोण से तो सुप्रीम कोर्ट ही उसकी व्याख्या करेगा, लेकिन जो एक सोच है, एक पार्टी जिसको 2/3 बहुमत हो, जिसको देश के 2/3 से ज़्यादा लोगों ने मताधिकार देकर मैंडेट दिया हो सरकार चलाने का, एग्जीक्यूटिव का, तो उसको अधिकार होना चाहिए कि वो अपने तरीके से सरकार चलाए। या एक पहलू है इस पूरी बहस का। अब दूसरा पहलू ये है कि नहीं साहब, आप संविधान में जो चीज़ें कही गई हैं उसी के हिसाब से करेंगे, आप नियमों में तोड़फोड़ नहीं कर सकते, इम्पार्शियल रखिए, पारदर्शी रखिए, निष्पक्ष होना चाहिए। तो निष्पक्षता के लिए नेता विपक्ष, प्रधानमंत्री और इधर से जुडिशरी, ये उनका मानना था कि सीजीआई रहेगा। अब ये बड़ा पेचीदा सवाल है। हम प्रधानमंत्री जिसको नियुक्त कर रहे हैं उसकी निष्पक्षता पे हमको भरोसा नहीं है। बताइए, ये भी तो एक पहलू है ना। तो अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं, मतलब कैसे तय होगा? विपक्ष के हिसाब से तय हो अफसर, विपक्ष देगा नाम के इनको रख दीजिए। विपक्ष के पास क्या तरीका है उसको एग्जामिन करने का? और विपक्ष की सरकारों ने क्या, मतलब किससे, कहाँ से लिए अफसर? अफसर तो इसी देश के हैं, इसी सिस्टम के हैं ना। कैसे ये तय होता है ये उसका अफसर है, ये उसका अफसर है? किस आधार पर तय होता है? परसेप्शन, तो परसेप्शन तो रिलेटिव है, परसेप्शन का कैसे फैसला करें? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपनी राय हमें बताएं, अपने कमेंट्स में बताएं, क्योंकि लोकतंत्र में ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही चुनौतीपूर्ण भी है कि जिस तरीके से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों के बीच में जो ये सब बहस चल रही है, खींचतान चल रही है, रस्साकशी चल रही है, ये लोकतंत्र के तो हित में नहीं है। पारदर्शिता तो ठीक है, बिल्कुल होनी चाहिए, और संविधान का पालन भी होना चाहिए। जो मुझे याद आ रहा है कि अंबेडकर जी ने संविधान बनाते समय कहा था कि जिस भी दल को इससे आपत्ति हो संविधान से, तो 2/3 बहुमत ले आए, बदल ले। जो राजनीतिक दल सत्ता में है उसके पास अधिकार है कि वो अपने तरीके से नियम बना सकता है, तो फिर इसमें आपत्ति किस बात की हो रही है? आप क्या सोचते हैं? लीगल ऑब्जर्वर को बताएं और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।